ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक सिंहासन पर स्वयं को ज्योति देखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी मालिक सीट पर सेट हूँ। प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। मीठे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। आज की अव्यक्त मुरली मेरे रोम रोम में समा जाए, अंतर्मन उसको पूरी तरह ग्रहण कर ले और मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे और सुनते हैं। आज रविवार को जो मुरली चली है रिवाइज है 30 मार्च 1998, जिसको आज हम सुन रहे हैं 25 फरवरी 24 को। मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों को की स्मृति को इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति को इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्माएं गाती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। हाँ, इसको विजुअलाइज करो। जैसे हम क्या करते थे भक्ति में, घंटी बजाते थे, आरती करते थे ना, सामने देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, दीपक जला हुआ है, सीन यही होता था। अब इसी सीन को उल्टा कर दो। सारे बच्चे विश्व के ब्राह्मण आत्मा है और बाबा सामने बैठकर घंटी बजा रहे हैं, बच्चों की महिमा के गीत गा रहे हैं। मीठे बच्चे, आप कितने भाग्यवान हो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे दिल तक नशीन हो। उल्टा हो गया। और किन बच्चों की महिमा गा रहे हैं? सबकी नहीं गा रहे हैं, ब्राह्मण बच्चों की गा रहे हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है कौन, वही नहीं पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फक्र से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? तो बाबा कह रहे ओम हैं शांति दीदी। आज हम्म। बाबा है ना, सुबह सुबह ही हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि हम्म। आप अपने अनुभव से कहते हो कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, फकुर के साथ, हाँ, नशे के साथ। कितना लाड अनुभव होता है, सोचो। हाँ, ऐसे कोई भक्ति में मूर्तियों के आगे, भक्तों के आगे, उनके आगे कर सकते हैं क्या? जिद कर सकते हैं क्या? लड़ सकते हैं क्या?
चरणों में गिरे रहते हैं। और यहाँ पर हमारा अधिकार है, बात करते हैं, हम नैन मिलाते हैं फैमिली की तरह। तरह क्या है ही फैमिली, बहुत अंतर है। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना भगवान का पता ना रचना का पता है। हाँ, स्वयं परमात्मा हम बच्चों की महिमा करते हैं। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फक्र से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं। किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा, वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तीनों है हमारा। केवल पिता ही नहीं है, पढ़ाते भी है हमको, रास्ता भी बताते हैं, वरदान भी देते हैं। सबको ये नशा है, ताली बजाई। सभी बच्चों ने हॉल में, अब ये 98 की मुरली है, तो शांतिवन में मुरली चलती थी। सोचो पूरे हॉल में ताली बज रही है। एक हाथ की ताली बजाना अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। खुशी में आके तेज तेज ताली बजाए। तो बाबा तो साइलेंस प्रिय है ना, उसको ज्यादा आवाज अच्छी नहीं लगती है। तो बाबा कहते एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली कैसे बजेगी? बस ऐसे ऐसे हाथ घुमाएंगे। बच्चों को खुश देख बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा कहते वहां मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्मा है। अब बाबा खुशी में झूलेगा, चलो हम खुशी में झूलेंगे तो शरीर से अनुभव कर सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही हूँ, बाजोली खा रही हूँ, या डांस कर रही हूँ। बाबा कैसे झूलते होंगे खुशी में, बाप दादा? देखो, स्टेज पर बाप दादा खुशी में, जो बाप दादा बोल रहे हैं, खाली शिव बाबा नहीं बोल रहे, ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में कैसे झूल रहे हैं। वाह वाह वाह। बाप के रूप में परमात्मा का अनुभव कर रहे हो। यह है परमात्म पालना। सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। हो करते हो ना, सर्व संबंधों का अनुभव। अभी जो मुरली इस समय हम सुन रहे हैं, उसमें कौन से संबंध का अनुभव हो रहा है? हम्म? किस संबंध से बाबा हमको मुरली सुना रहे हैं? बाप। बाप, बाप के रूप से सुना रहे हैं। तो परमात्म प्यार अपने देह भान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है ना ऐसा? अभी हम जो भी हैं, चाहे बहनें हैं चाहे भाई हैं, छोटा बच्चा अनुभव करते हो? क्या वैवाहिक जीवन याद है, कि ऐसा याद है कि मैं बच्चा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, भूल ही गया वो कौन सा जीवन था? हम्म? किसी की माँ है, किसी का कुछ है, वो याद है? याद आता है? हाँ। क्या ये बस ये याद आता है, पढ़ लूं, याद कर लूं, नोट्स बना लूं, ये होमवर्क कर लूं?
अब ये वाला काम बाबा का कर लूं, ये क्या है? छोटे बच्चे की लाइफ है ना, बच्चे करते हैं ना, कलर करेंगे, पेंसिल करेंगे, नोट्स लिखेंगे। क्या ये करते हैं क्या गृहस्थ में रहने वाले? कैसी लाइफ है? बचपन वाली लाइफ। तो बाबा कह रहे हैं, सुमित्रा बहन म्यूट करो। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे परमात्म प्यार परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। बाप के रूप से बाबा ने बहुत प्यार और महिमा की। अब टीचर के रूप में, ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं, और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई, आप और बाप। और कौन से 2 शब्द है, जल्दी जल्दी बताना। 2 शब्दों की पढ़ाई कौन सी है? आप और बाप, और कौन से 2 शब्द हैं? अल्फ और बे। अल्फ और बे। और मैं और मेरा। आत्मा परमात्मा। ठीक है, और आत्मा और परमात्मा। और कौन से 2 शब्दों की पढ़ाई है? दिन और रात, आदि और अंत, सुखधाम दुखधाम। हद यही तो बेहद। पढ़ाई, हद हद और बेहद की बेहद। पढ़ाई है। हाँ, बाप कितनी और दो वर्षा। बात। भाप और वर्षा। आकारी। अल्फ और आकारी बे और हो गया। साकारी। हाँ। आकारी। हम्म। आकारी साकारी। अब आकार में कुछ होता है, साकार बच्चों को। हम्म। तो बाबा क्या कहते, 2 शब्दों की पढ़ाई मैं है। हम्म। दीदी क्या बोल मैं रहे कौन? ओम हैं? मैं शांति। कौन मेरा कौन। राइट, खुद और खुदा। आना और जाना। आना और जाना, राइट। आज और कल की पढ़ाई। आज और कल रात, बिल्कुल ठीक। तो 2 शब्दों की पढ़ाई है। इन्हीं 2 शब्दों के चक्कर में कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ रहता है, और बाप की पढ़ाई से बोझ होता है, हल्का हो जाता है। दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी क्या है? ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला? पढ़ाने वाला कल्पना भी नहीं थी कि ये भी कोई कुछ होता है। सारी दुनिया का ज्ञान सोचते ही रहते थे, बस कभी आकाश की तरफ देखते थे, ये तारे किसने बनाए होंगे, ये सूरज चांद किसने बनाए होंगे। भगवान जिसको याद करते, ये कौन है, कैसा दिखता होगा? सच में प्रश्न उठते थे, कैसा दिखता होगा वो? कभी तो रहा होगा। कब, क्या हम उसे देख सकते हैं? जब इतना याद करते हैं, तो क्या हम उससे बात नहीं कर सकते? कैसे बात कर सकते हैं? ये ऐसे ऐसी कल्पनाएं उठती थी। कहाँ ये धरती खत्म होती होगी, कैसे शुरू हुई होगी धरती, जबकि साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है उससे ना। ऐसे हुआ, ऐसे छोटा सा जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एमीबा बोलते हैं उसको, उससे लेकर फिर आगे तक आर्थ्रोपोड्स, और क्या क्या बोलते हैं पक्षियों का, इनके सबके वो फैमिलीज होती है। पहले वो बना, फिर उसके बाद वो बना, फिर वो बना, लास्ट में मैमल्स, यानी कि ये हड्डी मांस वाले शरीरधारी, ये आए। ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ। मगर ये से कैसे हो सकता है?
तो फिर वो कहाँ गए जो पहले वाले थे? वो तो है। तो कुछ चीजें, प्रश्न उठते थे और सबके उठते हैं, मगर आंसर तो होता नहीं है कहीं पर। आंसर मिलता है बाबा के ज्ञान में, कैसे शुरुआत हुई। बाबा कह रहे हैं तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिली, अब बाप टीचर दो संबंध हो गए, तीसरा संबंध सतगुरु का। श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए, क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे करूं, नहीं करूं, करूं क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, और निराकार स्थिति में अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना, वह श्रीमत पर चलना। मुश्किल है? पूछने की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना, हम्म, कॉपी करना, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना था, फॉलो करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो। सतगुरु जो कह रहा है श्रीमत, उस पर चलो। अपना दिमाग नहीं चलाना। मतलब कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये नहीं करना। वो दिमाग उसमें नहीं चलाना है। इसमें जरूर चलाओ कि हाँ, क्या करे ऐसे करने के लिए जो बाबा कह रहा है, उस पर चलने के लिए क्या कर, वो दिमाग जरूर चलाना। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है, सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा क्या सहज लगा? मतलब जिनको ज्ञान में आने के बाद 30 साल हुए हैं। अभी देखो, 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए उन्हों के लिए क्या मुश्किल है? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगे पंखे हैं जो हिला रहे हैं। 30 3 यानी अप्रैल आने वाला है, तो इतनी गर्मी हो गई थी क्या? अच्छा है, पंखों की रिमझिम अच्छी लग रही है, सीन अच्छी है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की है नवीनता। ये अभी टीवी में आ गया। 30 मार्च 98 के मुरली में देखना, पंखे चल रहे होंगे वो हाथ में। अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं, देखो। और जो भी हद के गुरु होते हैं, कितने वरदान देते हैं? 1 या 10, ज्यादा नहीं देते। एक नाम देते हैं कोई, बस उसको जपते रहो, यही तुम्हारे लिए वरदान है। लेकिन आपको सदगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही कहा देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो। सिर्फ बुद्धि में मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को बदल कर इमर्ज रखो। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में रखो। जब प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज होगी तो किसी भी प्रकार का विघ्न वार नहीं करेगा, वह मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेंगी। बिल्कुल सही बात। कल बाबा ने ये मुरली नहीं पढ़ी थी, लेकिन कल बाबा ने ये करवाया। कल बैठकर प्राप्तियां याद की, मुझे क्या क्या बाबा से प्राप्त हुआ है। कई बार ऐसा लगता है ना कि जीवन में तो चल रहे हैं शुरू से लेकर, क्या मिला मुझे अभी तक? तो ऐसे ही कि बाबा से क्या मिला। तो इतना लंबा चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था, चलता चला जाता, ये मिला, ये मिला। पहले कैसे जीवन थे, अब कैसा जीवन है, बाबा ने कितना कुछ दिया है। आता है तो आज ये होमवर्क है सभी का। क्या करना है? अनलिमिटेड तो है, मगर अनलिमिटेड को एक एक करके आप अगर विस्तार से उसका वर्णन अपने मन में करोगे ना, प्यार आएगा आपको बहुत।
बहुत भाग्यवान अनुभव होगा अपने को। ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी दीदी ठीक। हम्म। हाँ जी ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं इमर्ज करो। मर्ज रखने से संस्कार को बदलकर इमर्ज करो। मर्ज रखने के संस्कार को, ये भी संस्कार है मर्ज रखने का। कई बार क्या होता है ना, लौकिक में बहुत सी बातें हम कहते नहीं है, मन में होती है, तो वो एक संस्कार बन गया है। लेकिन अब इसको बाबा कह रहे हैं बाहर निकालो। तो बाबा कह रहे हैं विघ्न वार नहीं करेगा, मर्ज हो जाएगा, विघ्न मर्ज हो जाएगा और प्राप्तियां इमर्ज रूप में रहेगी। बाप दादा जब सुनते हैं कि आज किसी भी कारण से कोई कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाने चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती हैं, मर्ज रहती हैं। फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचते हैं होना तो ऐसा चाहिए। इसलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। बाबा को पता है इनको बहुत कुछ दिया है मैंने, लेकिन ये भूले हुए हैं। चलते चलते कई बार कोई चीज साधारण लगने लगती है ना। अब ब्राह्मण जीवन में भी कोई बहुत सालों से चल रहा है, क्या होता है उसके लिए कहो भगवान आया है, हाँ पता है मैं आया है। उसके लिए वो नशा जो शुरू में होता है, कईयों के लिए वैसा नशा नहीं रहता है ऐसा आप में से ऐसा कौन है जिसका नशा थोड़ा कम हो गया, पहले ज्यादा था? अपने को सोच कर देख कर लगता है जब मैं पहले आई थी ना तो मैं ऐसे ऐसे करती थी। जब मैं पहले आई थी तो बिल्कुल ऐसे था कि अब तो सब कुछ छोड़ दो, बस एक ही काम करो। बाबा के प्रेम में आंसू बहाते थे, योग करते थे तो टप टप आंसू बहते थे, अभी तो आंसू ही नहीं आते। ओम शांति दीदी। पहले बैठा हुआ पुरुषार्थ बहुत किया था, बहुत। लेकिन अभी वो टाइम भी एक्चुअली नहीं मिलता है, और वो नहीं हो पाता है बैठा हुआ करने में पुरुषार्थ। बैठा हुआ पुरुषार्थ बहुत करते थे। कोरोना टाइम में जैसे बहुत किया था, बैठे बैठे कितने कितने घंटे मतलब की बट्टियां करते थे। अब वो नहीं हो हम्म पाता है। लेकिन एक बात है, बैठने वाले पुरुषार्थ में ना आपका योग बहुत पावरफुल होता है। हाँ जी दीदी, बहुत होता है सर। अभी चलते फिरते आप भले ही सारा दिन करते रहते हो चलते फिरते, लेकिन जो पावरफुल स्थिति, वो चीज वही है कि अगर आप गैस पर कोई चीज रखो, 10 मिनट तक रखे रहो तो उसकी गर्माहट, और बार बार गर्म करो, जैसे खाना बार बार गर्म करा बार बार उतार दिया, बार बार गर्म करा, और जो लगातार गर्म करने पर जो होता है, अंतर है ना। तो ये बैठकर योग करना चाहिए, कम से कम लगातार आधा घंटा या 20 मिनट। बाकी सबका उमंग उत्साह चढ़ता ही है, बस एक आत्मा है जिसका कम हुआ, ऐसा तो नहीं, बाकी सबका चढ़ ही रहा है। अच्छा, बहुत दीदी अच्छा। कम कम तो नहीं हुआ है, उमंग उत्साह कम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो अब वो जैसे लगता है धीरे धीरे टाइम कम मिल रहा है, ऐसे लगता है वो चीज बैठ के करने लेकिन में। पहले टाइम, हाँ ये भी हो सकता है, पहले टाइम सब कुछ होती, टाइम तो अभी भी निकालते ही हैं, लेकिन विधियां चेंज होती रहती हैं, दीदी आपके पहले पुरुषार्थ की विधि। हाँ। ओम शांति। दीदी पहले आलस नहीं था, अब आलस और लबीला ज्यादा हो रहा क्या हो है। गए? दिल करता है पुरुषार्थ करें, हाँ। मन करता है पुरुषार्थ करे, पर आलस और लबीलापन अब बढ़ हाँ, रहा है जैसे ना। आलस और अलबेलापन, इसका कारण क्या है? नहीं, ये सभी के साथ है, एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। दीदी मेरे साथ तो ये है कि जैसे अभी मेरा
बाहर का काम बढ़ गया है पहले से, जैसे पहले तो एक आपका छोटी नहीं था आत्मा भी ना, आई है। पहले तो आपका नहीं हाँ था दीदी। इतना, इस कारण बढ़ा है आपका। हाँ, तो अब जैसे मुझे ऐसे फिर कई बार फील होता है, बाबा कहता है कि कब तक बैठ के करोगे, उठो कर्म योग करो। तो नहीं, वो मुझे, तो खैर अच्छी बात है। अब उसी को सोचते रहे कि नहीं है, वो मिले, समय हाँ, मिले, समय तो बदलता रहता है, उसके बदलता रहता है अनुसार वही। हमको अपने को हाँ, बदलना है। तो जैसे ऐसे बाबा ऐसे लगता है अंदर से प्रेरणा देते हैं कि नहीं बहुत बैठा योग कर लिया, अब कर्म योग करो, अब कर्म योग करो। नहीं करो। तो वही सोच औ- के फिर करते रहते हैं। हम्म, ठीक है बाबा, हम्म, जैसे चल रहा हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। तो इसको हमको चेक करना है कि उमंग कम नहीं होना चाहिए। उमंग कम होने का कारण, कई बार हमको जब कोई प्राप्तियों में बहुत लंबा समय लग जाता है, पुरुषार्थ करते करते, मेहनत करते करते आप एक ही चीज पर कर रहे हो और सफलता नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा ढीलापन आता है कईयों में। वो नहीं आना है। तो बाबा कह रहे हैं कारण क्या है कि जो ऐसा बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य की स्मृतियां इमर्ज नहीं रहती है। इमर्ज करो प्राप्तियों को। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को स्मृति में रखो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। क्योंकि यहाँ आबू में यादगार क्या है, अचल घर है या हलचल घर है? अचल घर। किसका यादगार है? आपका है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, बुद्धि ज्यादा हलचल में हो, तो अपने यादगार को स्मृति में लाओ। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ, अचलगढ़ एग्जैक्टली क्या है वहां पर? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। ये देखा है अ, मैंने, लेकिन इतना इतना याद नहीं है कि एक अंगूठा शिवलिंग है, नीचे अंगूठा बना हुआ है, कुछ ऐसे ही है, लेकिन मुझे कैसे नहीं पता। अचल घर उसमें डाल के देख सकते हैं गूगल पर कि अचल घर मंदिर क्या है उसके अंदर। क्योंकि कभी हम नहीं गए, शायद ऊपर में है ना, वो चढ़ के जाना पड़ता है और उसके लिए एक दिन चाहिए। वहां नहीं गए, लेकिन अचल घर हमारा यादगार, मतलब अचल, अचल स्थिति का यादगार है, उसका नाम है दीदी ना इतना अचल घर। ऊपर तो नहीं है, गाड़ियां जाती हैं वहां इजीली। अच्छा, नहीं देखा मैंने। आप में से किसी ने देखा है अचल घर? देखा है किसी ने? माउंट आबू में ही है। देखा हुआ है दीदी। देखा है? क्या है वहां पर? बस ऐसे जाके ऊपर चढ़ के ऐसे मंदिर बने हुए हैं। नहीं, मंदिर के अंदर क्या है? बस ऐसे शिवलिंग वगैरह, मतलब कुछ खास नहीं है, जैसे मंदिर आम होते हैं वैसे ही मंदिर है। अच्छा, कोई वैसे ही मंदिर विशेष है नहीं। ना। दीदी हाँ जी। हाँ। शिवलिंग बना हुआ है, नीचे अंदर मतलब नीचे अंदर झांको तो एक पाँव दिखाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं। मतलब वो अच्छा, दिखता भी इजीली नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है एक अंगूठा बोलते हैं, ये देखो ये अंगूठा है। अब वो किस चीज की यादगार है, क्या वो इतना एग्जैक्ट नहीं है मालूम। स्टार्टिंग में गए थे दीदी, कुछ मतलब ऐसे, मतलब हमें ऐसे लगा था कि जैसे आम मंदिर होते हैं हाँ, वैसे ही है। मंदिर ही है। वहां पे लोग हाँ। आते, भक्त आते काफी उसमें। तो हम्म। नाम बस अचल घर है ना। अचल में कुछ ऐसा मूर्ति नहीं है, जैसे और मंदिर है, जैसे बबूल नाथ है, तो वहां कोई बबूल का पेड़ नहीं लगा हुआ है। वो शिवलिंग ही है वहां पर। इसी प्रकार से नाम अचल घर है, लेकिन वही शिवलिंग की मूर्ति है वहां पे। बस ये है और कि बाबा मंदिर, ने हमारे साथ उसको जोड़ दिया है कि बस बस मतलब बस, ये अचल घर आपकी यादगार नाम है। जो है ना, नाम ये कैसे पड़ा ये? तो बाबा कह रहे तो आपकी अचल स्थिति का यादगार है। अब वो अब कोई जैसे अंगूठा ऐसे। दिलवाड़ा मंदिर का भी बाबा ने हाँ, हमारे साथ जोड़ा ऐसे करके। बस बस, वहां कोई दिल नहीं बना हुआ है वहां पे। वो मतलब जैसे दिखाते हैं, चल हमारी स्थिति, अंगद की स्थिति, उसने हिलाया नहीं पैर। तो ये सारी हमारी कहानियां है, लेकिन मंदिरों में तो वही मूर्ति दिखती है, खाली अब इस शिवलिंग बात को होगा दीदी या जैसे कोई। हम ही समझ सकते हैं, मतलब ऐसे भक्ति वालों को, जैसे हाँ, जैन लोग जाते हैं वहां पे, हमारे एक फ्रेंड है वो दिलवाड़ा मंदिर जाते हैं हर साल। अब हम्म, हम उनको ऐसे समझा नहीं सकते कि ये हमारी यादगार है, तुम तो ऐसे ही जाते हो, मतलब बाबा ने तो हाँ, हमारे हाँ, साथ जोड़ा है इसको। हम्म। उनकी यादगार बोल के बता देना कि आपकी यादगार है ये। हाँ महावीर जी थे ये। ना, तपस्या करते थे। आपकी हाँ यादगार है। ये अच्छी आप बात है। सबने भी आप सबने भी ऐसी हम अपने को क्यों बोले? उनका नाम लेके बोल दो, आपकी यादगार है। हम्म। जो सिखाते हैं कि ये सब जैनियों ने इतनी तपस्याएं की हैं। आपके जो महावीर थे, उनके जो अनेक शिष्यों हैं, उनकी यादगार है। खुश हो जाएंगे। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। हम्म, आज ये जैसे मुरली चल रही है ना दीदी,
मतलब मुरली चल रही है, लेकिन जो स्टार्टिंग में आपने विजुअलाइजेशन करवाया ना कि हम एक तरफ बैठे हैं और भगवान हमारी महिमा गा रहे हैं, तो बस वही चल रहा है कि जैसे भगवान हमारी हाँ महिमा हाँ गा रहे हैं। बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है ये, बहुत मतलब इस पे बहुत अच्छी वो हो सकती है, योग हो सकता है याद। तो बाबा ने बाप, टीचर, सदगुरु के रूप से, तीनों रूप से कहा। यही तो करते हैं साकार में बाबा। अब क्या करते हैं, बच्चों की तो सारे दिन बच्चों के पीछे तो लगे रहते हैं। वैसे देखो साकार में ऐसे ही बाबा हमारे पीछे लगे रहते हैं। एक पेरेंट है, बच्चों के पीछे कैसे लगे रहते हैं, उसको जरा सा ये ना हो, उसको वो ना हो, अब ये खिलाएं वो खिलाएं। बच्चा नहीं खाएगा तो ठूस ठूस कर खिलाएंगे उसको, पकड़ पकड़ कर आगे पीछे घूमते रहेंगे उसके 2 घंटे तक। आजकल के पेरेंट्स का तो यही हाल है। तो एक माता पिता, बात यह है, एक माता पिता अपने एक बच्चे का कितना ध्यान रखते हैं। और सोचो वो तो विश्व का माता पिता है। तो पापा कह रहे हैं प्राप्तियों को इमर्ज करो, हलचल में नहीं आओ। अचल घर की बाबा ने याद दिलाई। किसका यादगार है? आपका है ना। तो जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे तो बाबा ने कहा इसको स्मृति में लाओ। रीना बहन जी जो बोल रहे हैं ना वो अंगूठे की यादगार है, तो कई बार क्या होता है ना, पंडित वगैरह या हम लोगों में से जैसे पता है, जैसे उसमें जाते हैं दिलवाड़ा मंदिर में तो कहते हैं देखो हमारे, तो ऐसे ही जो गाइड्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसी तरकीब निकाल लेते हैं कि कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें। तो कहेंगे देखो 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 वहां पे बना हुआ है, और नहीं भी बना होगा ना, दीवार में भी आपको अगर आप बोलो ना देखो बना हुआ है, तो आपको कुछ शक्ल नजर आने लगेगी। जैसे कोई भी आकृति आप क्रिएट कर लोगे मन में। तो कई बार वो इस तरह से बोलते हैं देखो वहां ऐसा बना हुआ है, देखो वहां पर ये है। तो देखो देखो करके एक देखेगा, दूसरा देखेगा तो कहेगा हाँ हाँ हाँ, देख उधर बना हुआ है। तो कई मंदिरों में ऐसा होता है। तो कोई भी चीज अगर होगी तो उसको बोलते बोलते वो चीज हो जाती है कि हाँ ये चीज बनी हुई है शायद वहां पर। होते तो सिंपल मंदिर ही है। तो बाबा बोलते कई बार बच्चे ज्ञान की पॉइंट बोलते भी है कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा है, यह तो विघ्न है, साइड सीन है। बोलते भी रहे, बोलते भी रहते, हिलते भी रहते। हाँ हाँ ड्रामा है, साइड सीन है, लेकिन अंदर में हलचल भी हो रही है। हाँ, इसको कैसे विजुलाइज करोगे? अपने आप को ही देखो। मैं, कोई परिस्थिति है और मैं अपने अंदर ज्ञान को इमर्ज कर रही हूँ। हाँ ड्रामा है, सब कुछ पता है, ये तो साइड सीन है बाबा कहते हैं ना। और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई है, चेहरे पर हवाइयां हैं, हिलते हिलते बोलते रहते हैं। तो बाबा को हम जब ऊपर देखते हैं ना बाबा, बाबा को हंसी आती है, बच्चा क्या कर रहा है, हिल भी रहा है बोल भी रहा है। जब ऐसी बुद्धि बन जाए जो अचल नहीं हो सके, बुद्धि की याद कर, तो मधुबन घर का अचल घर याद करो। मधुबन का अचल घर कौन सा? ये जो मधुबन घर है हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका, वो वाला अचल घर याद करो। ये तो स्थूल चीज है ना, सूक्ष्म तो नहीं है, आंखों से देखने की चीज है। मेरा यादगार अचल घर है, मधुबन का अचल घर। किसके लिए कह रहे हैं? मंदिर के लिए कह रहे हैं। मेरा यादगार अचल घर है, हलचल घर नहीं। यहाँ बाबा उसी की कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अचल घर बना हुआ है उसकी याद करो कि मेरा यादगार है। तो मैं हलचल में क्यों आ रही हूँ? क्योंकि बाप दादा इस वर्ष को सर्व बच्चों के प्रति मुक्ति वर्ष मनाना चाहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो हाथ उठवाए तो कोई का उठे कोई का नहीं। सभी खुशी खुशी से हाथ की ताली बजावे। सभी ने बजाई एक हाथ ना, खुशी खुशी से हाथ की ताली बजाई। चलो अभी बजा दी तो ठीक है, सबने आवाज वाली ताली बजाई। लेकिन ऐसे ही बाप दादा इस वर्ष की समाप्ति में इतनी जोर से ताली बजाते देखे। ये सब अचल रहे। अभी तो बजाई अच्छा है, लेकिन तब भी बजाना। देखो हाथ की ताली बजा के तो खुश कर दिया, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में जो अपना 18 जनवरी विशेष ब्रह्मा बाप के शरीर से मुक्त होने का दिन है, तो 18 जनवरी में बाप दादा फिर हाथ उठवाएगा।
अच्छा, ये लास्ट टर्न होगा ना, ये लास्ट मार्च में लास्ट टर्न होता है ना इस सीजन का बाबा मिलन का, तो इसलिए बाबा अब 6 महीने का रेस्ट लेते हैं। उसमें प्रिपरेशंस होती है हमारी सारी, फिर अगले साल मिलते हैं हम। अगले साल मतलब अक्टूबर नवंबर से। तो बाबा 18 जनवरी की याद दिला रहे हैं। उस समय बाबा हाथ उठवाएंगे कि मुक्ति वर्ष मनाया या सिर्फ सोचा। मनाना है, सोचते तो नहीं रह गए। पिछली मुरली में था ना, मेहनत मुक्त वर्ष, उमंग उत्साह से संपन्न, याद है? भूल गए? याद है? कर्तव्यवाचक नाम, संगम युग का यादगार, मकान का कंस्ट्रक्शन। तो बाबा कह रहे हैं स्वरूप में तो सोचते तो नहीं रह गए, स्वरूप में लाया, वह सोचते सोचते लास्ट में भी सोचते रहेंगे। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कौन सी रिजल्ट? कौन सी रिजल्ट देखना चाहते हैं? हम्म, कहाँ गुम हो गए? कौन से रिजल्ट देखना चाहते हैं? मेहनत से मुक्त की, मुक्ति वर्ष, सब चीजों से मुक्त बनो, हलचल में नहीं आओ, अचल रहो, ये बाबा देखना चाहते हैं। दिखाएंगे। अच्छा, याद रहेगा ना? प्राप्तियों को सामने रखो, बाप की याद के साथ बाप ने जो दिया वह इमर्ज करो, क्या बनाया और क्या मिला। सुन रहे हैं सभी? जी दीदी, सुन रहे हैं। जी जी दीदी सुन रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष के बाद हर बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। यानी जो अभी मार्च में चला, बाबा ने बताया, उसके अभी भी मार्च ही चल रहा है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ष आएगा उसमें बाबा देखना चाहते हैं रिजल्ट। अब भी जिसकी कोई सपोज कर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कितनी भी प्रॉब्लम आए, बाबा कह रहे हैं तो आप हलचल में नहीं आओ। उसके लिए बाबा ने क्या बताया, क्या करेंगे? क्या बताया बाबा ने? तरीका क्या बताया, कैसे रहेंगे अचल? 2-3 प्राप्तियों को तरीके बताए। मर्ज रखेंगे। सब प्राप्तियों को मर्ज रखेंगे, ठीक, मिक्स ना करें। सर प्राप्तियों को इमर्ज करेंगे, और क्या करेंगे? और चिल्पन और को याद करेंगे, स्मृति में राइट, लाएंगे। राइट, राइट। कभी भी हलचल में आओ तो अपने अचल घर को याद करो, ये हमारा यादगार है। जब वो अचल स्थिति है तो मैं हलचल में कैसे आ सकती हूँ? और क्या याद करने को कहा बाबा ने? क्या याद दिलाया? ये दो शब्द याद करने हैं, बाप और आप। ये बाबा ने कहा 3 संबंधों से, बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में आपको कौन आपकी पालना कर रहा है, ये सब भूल जाते हो। तो तीनों बातों में बाबा ने याद दिलाई। बाप के रूप में क्या याद दिलाया? क्या याद दिलाया बाप के रूप में? क्या करते हैं बाबा? हमारी नहीं, महिमा, यहाँ क्या याद प्रत्येक दिलाया? बात को महिमा। हमारी महिमा याद दिलाई, क्या क्या हमारी। भक्ति में तो हमने गाई, अभी बाबा हमारी महिमा गाता, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा। टीचर के रूप में क्या करते? टीचर के रूप में क्या करते हैं? बच्चों की पढ़ाई सिखाते हैं। हाँ और बात। दूर से आते हैं, इतनी दूर से आते हैं आपको पढ़ाने के लिए रोज। और सहज कितनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो आपने भी बताया, 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप और बाप। इससे क्या होता है? ये इस ऊंची पढ़ाई का से, सब करते हैं, वो हाँ, हमें हल्का क्यों? बना देती है पढ़ाई। हल्का बना देते हैं। इतनी सहज पढ़ाई है कि हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। दिमाग हल्का हो गया तो ऊपर की चीज हल्की हो गई, तो नीचे का शरीर अपने आप उसके साथ साथ उड़ रहा है। हम्म
सोचो, पढ़ने बैठे हैं क्लासरूम में, टीचर पढ़ा रहे हैं, बाबा टीचर, और सब हल्के बनकर, दिमाग सबके हल्के हो गए और उड़ने लग रहे, उड़ उड़ के पढ़ रहे हैं, सबकी सीट ऊपर हल्की होकर उड़ गई, क्लास में उड़ रहे हैं सारे। बाबा कह रहे नीचे बैठो, नीचे बैठो, कहाँ उड़ रहे हो? और सदगुरु के रूप में क्या करते हैं? ये सदगुरु के रूप में हमें जो बाबा श्रीमत देते हैं, हमारे क्या क्यों क्या के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं हम्म और जिससे हमें बाबा से रोज वरदान मिलते हैं। टीचर पढ़ा ही पढ़ा रहा था, सबके क्वेश्चंस यहाँ माथे से, सबके देखो दिमाग ब्रेन के आसपास, किसी का क्वेश्चन, किसी का एक्सप्लेनेशन मार्क, किसी का कॉमा, सारे सिंबल्स याद है ना आपको, कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं, किसी का हाइफन, किसी का इन्वर्टेड कॉमा, किसी की बात याद आ रही है, उसने ऐसे कहा तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, किसी के आश्चर्य की मात्रा एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, ये सारे ऐसे चिन्ह उभरते रहते थे, क्यों, क्या, कैसे, कब। अब वो सारे क्या कर दिए, सबको बिंदी कर दिया, फुल स्टॉप, बंद। सब क्वेश्चन का एक ही जवाब, क्या जवाब, एक ही जवाब क्या दिया बाबा ने? फुल स्टॉप लगाना, बिंदी। फॉलो फादर। सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब क्या दिया बाबा ने? फुल स्टॉप कैसे लगेगा? फॉलो फादर, ऐसे करना है। हम्म? और बच्चों की जो मेहनत है बाबा से देखी नहीं जाती, योग लगाना चाहते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो उसके लिए बाबा ने बताया प्राप्तियों को इमर्ज करो, बहुत मेहनत करते हैं। और इसकी रिजल्ट बाबा कब देखना चाहते हैं? कब देखना चाहते हैं? 18 जनवरी। 18 जनवरी। तो बाप दादा इस वर्ष हर बच्चे को जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों? बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, क्यों लाने हैं वो बाबा बता रहे हैं कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतजार कर रहा है। सामने समय खड़ा है, समय को कैसे देखेंगे? देवता रूप में। उसके सिर के ऊपर घड़ी बनी हुई है, टिक 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 चल रही है। वो दिखा रहा है, समय खुद दिखा रहा है, देखो मेरे ऊपर घड़ी चल रही है, अब 12 बजने वाले हैं, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे कोई आता है ना, काम को फिनिश करो फटाफट, वो समय हमसे कह रहा है जल्दी करो, अब मैं हिलने वाला हूँ, मेरा जाने का टाइम हो रहा है, टिक 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 चल रही है। शांति दीदी, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में, हाँ जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो गया पेपर है, दिए जल्दी। हैं ना आप सबने, हाँ उस समय जी और जी। हड़बड़ी हो जाती है, जब वो टाइम देखते रहते हैं ना, 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, हाँ, वो सिर वो पे खड़े होते उसके हैं। और ज्यादा टेंशन हो जाती है, उसका पेपर में तो जाता नहीं, उसी का दिमाग में जाता है। तो कह रहा है जल्दी करो, उस समय इंतजार कर रहा हूं, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, मेरे को अकेले नहीं छोड़ देना। क्यों? क्योंकि उसके स्पेशल हम है ना, बाबा के बच्चे हैं, तो समय तो बाबा का क्या कहते हैं, वो है गुलाम है, तो उसके बच्चों का भी तो ध्यान रखेगा ना वो। ठीक है ना? तो जिस समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज्याधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाएं, भक्त आत्माएं वह दिन याद कर रही है कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं। कितना सुंदर सीन बनाओ, समय खड़ा है, घड़ी दिखा रहा है हमें अपनी, और बता रहा है देखो उधर एक सीन दिखा रहा है, उस दिशा में, एक दिशा में उधर दिखा रहा है,
इधर भक्त आत्माएं दिखा रहा है, उधर दुखी आत्माएं पुकार रही। कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वो मुक्ति मांग रहे हैं, वो प्रत्यक्षता चाह रहे हैं, इसलिए यह सब आपके लिए इंतजार व आवाहन कर रहे हैं। इसलिए हे रहम दिल, बाबा उसके आवाज से बोल रहे हैं, वो ऐसे कह रहा है। इसलिए हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों का इंतजार खत्म करो। सोचो कैसे बाबा हमसे कह रहा है। ये लाइन याद रखनी चाहिए। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं, प्रकृति, भक्त मुक्त हो जाएं। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। कल की मुरली में था, किसमें था, नहीं क्लास सुनी थी सूरज भाई की, उसमें था कि हमारी स्थिति का प्रभाव, जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्ति की मंदिरों में, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं, उसको क्या क्या करते हैं, फिर उसमें मंत्रोच्चारण करते हैं, जो भी वो बोलते जाते हैं, उनका काफी लंबा समय तक चलता रहता है वो मंत्रोच्चारण, क्योंकि उस मूर्ति के आगे कर रहे हैं। तो उस मूर्ति में, भले वो पत्थर की बनी हुई है, उस मूर्ति में वो वाइब्रेशन समाने लगते हैं उसके अंदर, उसके सामने बोल बोल के, क्योंकि हमारा ध्यान मूर्ति की तरफ होता है। बात उसकी नहीं है, किसी मूर्ति की, देवी की, देवता की, किसकी बनाई है। अगर हम किसी पत्थर पर भी करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो मूर्ति के सामने और मूर्ति को ध्यान में रखकर हम उसमें मंत्रोच्चारण करते रहते हैं, जो उसमें समा रहे हैं। अब वही जब उसको स्थापना कर देते हैं, तो अब जो भी भक्त आते हैं तो उससे वो वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। तो इस तरह से वो मूर्ति स्थापित होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर आप सोमान में रहते हो, हम रहते हैं ना सोमान में, खुद के ऊपर आत्मिक स्थिति में ध्यान रखकर, हमसे भी ऐसे प्रकंपन फैलते रहते हैं। तो आप कौन हो, इष्ट देव, इष्ट देवियां हो, जिससे घर का वायुमंडल, प्रकृति का, जहां तक आपके वाइब्रेशन जा रहे हैं वो चेंज हो रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा बन रहा है। तो किसी को बदलने के लिए वो पुरुषार्थ नहीं करना है, स्वयं को सोमान में स्थित होने का पुरुषार्थ करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं सारी सबकी पूरी होती रहेंगी, सफलता मिलती रहेगी, जिसके लिए हम चाहते हैं वो सब कुछ आपके लौकिक परिवारों में होता रहेगा। कब, कैसे होगा, आपकी स्थिति से। तो हमें सुनना सभी, वो इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, उन्होंने तो एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये इस तरह से है। तो बाबा कह रहे हैं रहम नहीं आता, दिल में दुख के विलाप महसूस नहीं होते जब उन्हें चीखते चिल्लाते देखते हैं। हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, या वो देख देख के भी हम अचल हो गए हैं। हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपने जिम्मेदारी की ताजपोशी मनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा है, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे। क्या कहा है, 100 हिमालय जितने बड़े से बड़े विघ्न भी आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष मनाएंगे। ऐसा सोचो अपने को। बाप दादा रोज चार्ट देखेगा, लिख रहे हो चार्ट रोज। दीदी जैसे महाभारत स्टार्ट होने से ब्रह्मांड में एक चक्र दिखाते थे कि मैं समय हूं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा रोज चार्ट देखेंगे। ऐसे नहीं यहाँ से जाओ तो ट्रेन में कहो पता नहीं क्या हो गया, घर में गए तो बगुले और हंस की लड़ाई लग गई। ऐसे नहीं कहना ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सुनेंगे। आपके पत्र वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देंगे, सुनेंगे नहीं। दृढ़ संकल्प कर, होना ही है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता नहीं हो, असंभव है। तो सभी दृढ़ संकल्प वाले हो। माना आपकी स्थिति, आत्मिक स्थिति, सोमान की स्थिति, खुशी, शांति, ये अचल रहे। ऐसे नहीं अशांति हो जाए, अशांति भंग कर दो।
क्रोध में आ जाओ, ये सब नहीं चाह रहे बाबा। ये आप मतलब इसका निचोड़ है। हचल सॉरी, अचल स्थिति में रहो, ठीक है ना। देखो एक खुशखबरी बाबा सुनाते हैं। सारे सेंटर्स खाली करके आए हैं क्या? अच्छा, टीचर्स बैठी हैं, हाथ उठा रही है सभी। तो बाबा कह रहे हैं सारी टीचर्स यहाँ आ गई, सेंटर खाली कर दिया क्या? देखो एक खुशखबरी सुना रहे हैं बाबा। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है कि सब मधुबन वालों ने अपने परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे रखा है। लक्ष्य तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वह भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है। अंतर आना शुरू हुआ, आते आगे होता आएगा, रहेगा। कौन सा अंतर आया है? सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है ना। तो बाप दादा को खुशी हुई क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए हे अर्जुन मधुबन निवासी है, निमित मधुबन निवासी हैं। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित सेवाधारी टीचर्स हैं, और सर्व सहयोगी साथी सारा ब्राह्मण परिवार। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कम आए होंगे, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है। आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम लिखता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, लेकिन निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं। उनको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन करना। समझा? बाबा जो कहते हैं ना, आप अपना वो लिखो, आपने क्या चीज लाया, क्या लक्ष्य रखा है। तो टीचर्स बहनों ने लिखा, मगर कुछ आत्माओं ने नहीं लिखा, कह दिया बहुत बिजी थे। आगे वाली लाइन को बाबा कह रहे हैं वो तो बहुत बिजी थे, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर जो कहा गया आपसे लिखा तो आपके मार्क्स जमा हो गए। तो बाबा क्या कहते हैं? चार्ट लिखो। तो मार्क्स हमारी चार्ट की भी जमा होंगी, बच्चे चार्ट दे रहे हैं। जो भी डायरेक्शन मिलते हैं बाबा कह रहे हैं उसको रिगार्ड देना है। इसमें ना बहाना देना, ना अलबेलापन। आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर है, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही हैं। जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों फिर? जानते हुए कहा ना, तो ऐसे छुड़ाना नहीं अपने को। ऐसे बहुत से कार्य है छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पोस्ट पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरा धागा, महीन धागा उनको बढ़ने नहीं देता। कैसे आप दौड़ते हुए जा रहे हो, बीच में क्या आ गया? बैरिकेड आ गया। वह समझते भी हैं ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन करते रहेंगे। लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थी हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हाँ जी करने में मार्क्स ले लेते हैं, और हो सकता है कि वे थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए वे आगे भी निकल जाएं। ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है। इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ। कट नहीं करो, जमा करो। हाँ, कितना सुंदर बाबा बोल रहे हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मेजोरिटी ने अपना उमंग उत्साह अच्छा दिखाया, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को हाजी करने की मुबारक देते हैं। याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुणा पदम गुणा याद प्यार। क्यों? मधुबन है बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। मधुबन क्या है? मधुबन क्या है? शीश महल है। बाप दादा की प्रत्यक्ष करने का शीश में। हम्म मतलब शीशे का बना हुआ है, इसके अंदर सब दिख रहा है। क्या होता है शीश महल में? मतलब शीशे का जो बना हुआ है उसमें से सब आर पार दिखता है, यानी पूरा विश्व आपको देख रहा है। और ब्राह्मण आत्माएं तो प्रत्यक्ष देख रही हैं, और जो वहां हो रहा है वो हमको पता चल रहा है।
इसलिए शीश महल है। तो एक बात की तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। चलो 1 सेकंड में बन जाओ अशरीरी, बीज रूप, देह को भूल जाओ। क्यों? लास्ट समय का यही अभ्यास पास से डोनर बनाएगा। नोट कर लो, कई बार बाबा ने बोला। ये अशरीरीपन पिछली मुरली अभी आई थी, बाबा ने कहा था अशरीरी बनना, आकारी साकारी के ऊपर थी ना, इसका अभ्यास बाबा करा रहे थे। अभी अभी आकार बन जाओ और अभी अभी निराकार बन जाओ। बाबा ने क्या कहा था? यही अभ्यास पास विद ऑनर, उस समय क्या शब्द था? अष्टरत्नों में लाएगा कि किसमें ये ऐसा कुछ था, विजयी बनाएगा। आज बाबा क्या कह रहे हैं? यही अभ्यास कौन सा? अशरीरी बनने का पास विद ऑनर बनाएगा। तो अभी बाप दादा भी कहते हैं 1 सेकंड में सब बातों को किनारे कर अशरीरी भाव ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई की अधिकारी, परमात्म सदगुरु के वरदानों की अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रूप में रखने वाले। ये सब बातों पे बाबा ने डिस्कशन किया। ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और कैसी आत्माएं? अशरीरी बनने का अभ्यास करने वाली, पास विद ऑनर बनने वाली आत्माएं। और कैसी आत्माएं? एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करने वाली आत्माएं। और कैसी आत्माएं? बताओ जल्दी जल्दी। उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं, महीन धागों को तोड़ने वाली आत्माएं। बाबा बाबा को हम्म, प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं, बड़े से बड़े विघ्नों को हटाने वाली आत्माएं, रोज चार्ट रखने वाली आत्माएं। और कैसी आत्माएं? मुक्ति वर्ष मनाने वाली आत्मा। मुक्ति वर्ष मनाने वाली आत्माएं। विमर्श और करने वाली हम्म, विद ऑनर बनने वाली आत्माएं। पास विद सह ऑनर प्राप्ति बनने वाली विमर्श आत्माएं। करने वाली आत्मा। अपने को अचल रखने वाली सह आत्माएं, प्राप्ति अचल घर विमर्श। को याद करने वाली आत्माएं, 18 जनवरी मनाने वाली आत्माएं। और दुखी आत्माओं की पुकार सुनने वाली आत्माएं, मास्टर दाता, विश्व परिवर्तक आत्माएं, रहम दिल आत्माएं, फॉलो फादर करने वाली आत्मा। फॉलो फादर करने वाली आत्माएं। ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। अभी मुक्ति वर्ष में मधुबन निवासी, ठीक है, हो सकता है मुश्किल है, बाबा मधुबन निवासियों पर हक रखते हैं ना। तो कोई ऐसा काम होता है, बाबा कहते हैं आप करो, शुरुआत करो आप। तो कह रहे हैं हाँ जी। फिर तो बाप दादा मधुबन वालों को भी गोल्डन बैच देगा। मधुबन वालों को बैच देना है और सभी को दिया है। मधुबन वालों को मुक्ति वर्ष की प्राइज देंगे, अच्छा बैच देंगे आपको। अच्छा वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर एक को अपना संसार बनाने वाले, एक बाप को, सॉरी, ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भाव। क्या विजुअलाइज करो? एक बाप यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं, और मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं बाबा के पास आ रही हूँ। कुछ भी चाहिए, जैसे वो मेरा क्या है, मॉल है, बिग बाजार होता है ना। अगर मुझे कपड़े चाहिए तो भी मैं बाबा के पास आ रही हूँ, मुझे भोजन चाहिए तो भी बाबा के पास आ रही हूँ, मुझे स्नेह चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए तो भी मैं बाबा के पास आ रही हूँ। सब चीज बाबा के पास। तो आज ये योग के लिए करेंगे और ज्ञान का एक पॉइंट प्राप्तियां लिखेंगे। ये आज का होमवर्क है, प्राप्तियां लिखनी है। प्राप्तियों की लिस्ट कम से कम 21 तो बनानी है,
और कोई पोस्ट करना चाहे तो पोस्ट कर सकता है, कोई ना दिखाना चाहे अपना लिखे तो आप खाली लिख सकते हो हाँ लिस्ट बनाई 21 की। और दूसरा क्या करना है, योग का अभ्यास करना है। एक तो अशरीरी बनने का, अशरीरी 1 सेकंड में बनना है, 1 मिनट तक। ये तो चलते फिरते भी आप वहीं खड़े हो सकते हो 1 मिनट के लिए। और दूसरा करना है, बाबा मेरा संसार है, यानी मेरे को कुछ कुछ चाहिए तो मैं पहले बाबा के पास आ रही हूँ। ऐसे कम से कम 10-11 बातों में अनुभव करना है। मुझे कुछ चाहिए, पानी चाहिए, पहले बाबा के पास गई, बाबा पानी। बाबा कह रहे हैं, बाबा दे रहे हैं मुझे पानी। मुझे कोई दवाई लेनी है, पहले मैं बाबा के पास गई, बाबा दवाई खानी है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे उधर रखिए, लो। ऐसे ठीक है, ठीक है। जी दीदी। तो ज्ञान और योग, हाँ जी प्राप्तियां और योग का अनुभव, ठीक है। बाबा कह रहे हैं, जब ब्राह्मणों ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति बनी रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहाँ नहीं जा सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। यानी फरिश्ता स्थिति, आकारी, लाइट की आकृति, अगर ऐसा आप करते हो तो यही अव्यक्त पालना यानी ब्रह्मा बाबा जो हमारी पालना कर रहे हैं उसका सबूत दे रहे हो आप। ठीक है, तो ये थी आज की मुरली। इसको ध्यान से दोबारा पढ़ो और कल हो सकता है सुबह इसका छोटा सा टेस्ट लेंगे। दिन में शाम को बोलते हैं हो नहीं पाता है, लेकिन कल मुरली के समय 10-15 मिनट, ठीक है। कौन सी धारणा करनी है, ज्ञान योग धारणा सेवा, 4 सब्जेक्ट होते हैं ना। धारणा कौन सी करनी है इसमें हमको, हम्म, क्या धारणा करनी है? अचल रहना, किसी परिस्थिति में अचल रहना। और हिलना नहीं। और क्या करना है? यदि कोई भी विघन आएगा तो उसको साइड से धारणा, फॉलो हाँ जी, फादर करना। हाँ हाँ जी, फॉलो फादर, हाँ जी करना है। मतलब छोटी छोटी बातों में बाबा ने कहा, जो छोटी छोटी हमको श्रीमतें मिलती हैं, कोई हमको बड़े कहते हैं, वो छोटी छोटी बातों में हाँ जी करने की मार्क्स जमा होंगी आपकी, ये धारणा करनी है। हाँ जी का समय, हाँ जी। अचल रहना है, बाबा ने शिक्षा दी है वो, लेकिन ये जो मेन धारणा है ये हाँ जी की है। बाबा ठीक की है, प्राप्तियों की लिस्ट इमर्ज रखना है। हाँ दीदी ये बाबा ने पुरुषार्थ बताया है। प्राप्तियों को इमर्ज रखना है, अचल बनना है, बहुत सारी बातें बताई बाबा ने। ये सारी शिक्षा दी है टीचर के रूप में। सेवा क्या करनी है, सेवा क्या करनी है, सेवा का पॉइंट दिया ना बाबा ने, कहा मास्टर दाता बनो। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं आपको, रहम नहीं आता आपको, दुख के विलाप महसूस नहीं होते, अपनी जिम्मेदारी की ताजपोशी मनाओ। तो ये सेवा का पॉइंट बाबा ने, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों बाबा ने इसमें सब्जेक्ट कवर करे हैं। तो उन चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है। ठीक, ओम शांति। चलो भी अशरीरी बनकर पहुंच जाते बाबा के पास, और नीचे देखते हैं सभी आत्माएं संगठन की, वे भी स्टार रूप में, सभी पर बाबा की सकाश जा रही है, और उनसे होती हुई सकाश विश्व में आ रही है। सर्व का जीवन निर्विघ्न हो, सभी ब्राह्मण आत्माएं विघ्न विनाशक बन, विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाली
विघ्न विनाशक आत्माएं बन जाए, सभी का जीवन सुखमय। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया।